यस फ्रेंड्स, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जॉइंट प्रोडक्ट की ये प्रॉब्लम है प्रोसेस में। एक बार पढ़ते हैं। इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट ए, बाय प्रोडक्ट एक्स एंड वाई ऑल्सो इमर्ज। द जॉइंट एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चर अमाउंट्स टू 1,19,550। ये जॉइंट कॉस्ट है। All the three products are further processed after separation and sold as detail given below. मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट दे रखी है, ओके ठीक है, और बाई प्रोडक्ट की कॉस्ट दे रखी है, सेल वैल्यू दे रखी है। टोटल फिक्स्ड एक्सपेंस सेलिंग एक्सपेंसेस आर 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स विच आर अपॉर्शन टू दी थ्री प्रोडक्ट्स इन द रेशियो 1:2:2। ओके, तो जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं वो 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। Prepare a statement showing the apportionment of joint cost to the main product and the byproduct. Okay. आगे दिया है if the byproduct of X is not subject to further processing and is sold at the point of separation for which there is a market at rupees इतना without incurring any selling expenses, would you advise its disposal at this stage? तो ये दूसरा पार्ट है। पहले तो हमें स्टेटमेंट्स बनानी है जिसमें हम सेपरेट कर सकें। तो फ्रेंड्स देखिए, एक हमारा बेसिक मटेरियल है। इस बेसिक मटेरियल से हमारे जब हम स्प्लिट करते हैं तो एक हमारा मेन प्रोडक्ट निकल रहा है, उस प्रोडक्ट का नाम है ए, और दो हमारे बाई प्रोडक्ट निकल रहे हैं। एक बाई प्रोडक्ट एक्स है और एक बाई प्रोडक्ट वाई है। फिर हम इनको और इन पे खर्चा करके इनको हम बेच पा रहे हैं। तो इनको बेच रहे हैं हम, सेल कर रहे हैं। ये किसको फर्दर एक्सपेंसेस करने के बाद या फर्दर प्रोसेस करने के बाद हम इनको बेच रहे हैं। तो फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट कितनी दी है, देखिए ये दी है 6,000, 5,000, 4,000। इसमें 6,000, इसमें 5,000 और इसमें 4,000। इतना खर्च करने के बाद हम बेच पा रहे हैं 90,000, 60,000, 40,000। इसको हम 90,000 में बेच पा रहे हैं, इसको हम 60,000 में बेच पा रहे हैं और इसको हम 40,000 में बेच पा रहे हैं। हमें निकालना है कि ये जो जॉइंट कॉस्ट है हमारी कितनी है। जॉइंट कॉस्ट शुरू में दी है 1,19,550। ये जॉइंट कॉस्ट है, उसमें से ए का कितना शेयर है, वाई एक्स का कितना शेयर है और वाई का कितना शेयर है, ये हमें बनाना है। तो हम बनाएंगे, हम लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, ठीक है। ये हमारा टोटल है, ये मेन प्रोडक्ट है ए और ये हमारे बाई प्रोडक्ट है एक्स और वाई। तो हमें ये दिया है कि सेल वैल्यू कितनी है। सेल वैल्यू इसकी 90,000 है, इसकी 60,000 है और इसकी 40,000 है। तो 1,90,000 तो सेल वैल्यू है। प्रॉफिट परसेंटेज सबका अलग अलग है। इसका 25% है, इसका 20% है और इसका 15% है। इसका मतलब है प्रॉफिट कितना हो गया, 22,500
12,000, 6,000, तो ये प्रॉफिट आ गया 40,500। तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल्स, या कॉस्ट कितनी है 67,500, 48,000, 34,000। अब आप समझिए, क्वेश्चन में ये दिया था, अगर आपने याद हो क्वेश्चन में लिखा था कि फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस है 10%। सो सेलिंग एक्सपेंसेस वो 10% है, यानी कि तो ये हमारी आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई 134,550। अब बच्चे क्या करते हैं कि सेलिंग एक्सपेंसेस इनके 10% में बांट देते हैं, ये गलत करते हैं, ये गलत है। इट इज नॉट लाइक दैट। सेलिंग एक्सपेंसेस का इन्होंने बनाया था रेशियो 1:2:2 है, यानी कि ये जो बटेंगे वो 1:2:2 में बटेंगे। तो 14,950 1:2 में करेंगे तो यहाँ आएगा 2990, ये होगा 5980, 5980। ठीक है, इसका परसेंटेज नहीं रहेगा, इसको मैं रेड कलर से मार्क कर दूं, इस तरीके से नहीं रहेगा, ये इस रेशियो में बटेगा सीधे। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अब सबकी अलग अलग आ जाएगी। इसका आ जाएगा 64,510, 48,000 माइनस 5980, तो ये आ जाएगा 42,020, 34,000 माइनस 5980, तो ये आ जाएगा 28,020। ठीक है, अब सेपरेट एक्सपेंसेस, यानी कि इसी को हम कह सकते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के जो खर्चे हैं वो दे रखे हैं। कितने हैं फर्दर प्रोसेसिंग के खर्चे, इसमें 6,000 है, इसमें 5,000 है, इसमें 4,000 है, ये टोटल हो गया 15,000। तो ये 1,19,000 की जो ज्वाइंट कॉस्ट थी, अब उनके शेयर आ गए सभी के। इसमें से ये आ जाएंगे 24,020, ये 37,020, और ये आ जाएगा 58,510। इससे पता चल गया ये 58,510 है। ठीक है, चलिए, तो ये पहला आंसर हो गया। अब दूसरा आंसर क्या है, इफ द बाई प्रोडक्ट एक्स इज नॉट सब्जेक्ट टू फर्दर प्रोसेसिंग एंड इज सोल्ड एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन फॉर विच देयर इज अ मार्केट। मतलब अगर हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर बेचते हैं तो हम लिखते हैं सेल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, और दूसरा है सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेस। तो ये आ जाएगा हमारा चेंज। सेल वैल्यू स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचने पे है 58,500, और अगर हम फर्दर प्रोसेस करने पे है तो 60,000 है। तो हमारे को सेल वैल्यू में 1,500 रुपए का फायदा हो रहा है। कॉस्ट कितनी है, ये तो जॉइंट कॉस्ट है, और सेपरेट कॉस्ट इसमें तो लगेगी नहीं, इसमें लगेगी। कितनी लगेगी इसमें सेपरेट कॉस्ट, 5,000। तो ये 5,000 हो गया। इसके बाद इन्होंने ये भी बताया था
विदाउट इनकरिंग एनी सेलिंग एक्सपेंसेस। तो इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस भी लगेंगे इसमें, और सेलिंग एक्सपेंसेस हैं इसमें 5980। तो अब देखें कि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा मेरा 21480 और यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा मेरा 12,000, तो मुझे 9480 का लॉस हो रहा है। सो it is advisable to sell the byproduct X कहाँ पर, at split off point, that is without further processing। क्यों? ये हमको फर्दर प्रोसेस करने के बाद 12,000 का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब अगर गौर से देखें तो हम 10,000 रुपए खर्च करके 10,980 खर्च करके 1,500 रुपए की सेल बढ़ा रहे हैं, तो ये तो बेवकूफ़ी है ना, क्यों करें हम ऐसा। चलिए ठीक है, आई थिंक सो क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्ट भी क्लियर है इसमें। थैंक यू।